इस कहानी की शुरुआत होती है लेजेंडरी सुपर सैयन ब्रॉली के साथ फाइट के एंड के बाद। उस लड़ाई के बाद कुछ महीने बीत चुके थे। इस बीच गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस काफी सोच में पड़ा हुआ था। विज उससे पूछता है, लॉर्ड बीरस क्या हुआ? मैं काफी समय से देख रहा हूँ आप कुछ सोच में पड़े हुए हो। बीरस कहता है, मैं उन सैयन्स के बारे में सोच रहा हूँ, गोकू और ब्रॉली। विज पूछता है, ऐसा क्यों माय लॉर्ड? बीरस बताता है, गोकू के पावर्स ने लगभग सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस के पावर्स को सरपास कर दिया है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से और ब्रॉली के पावर्स गोकू से भी ज्यादा है। और तो और ब्रॉली अपने लेजेंडरी सुपर सैयन पावर्स को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है, जिससे काफी गड़बड़ हो सकती है। विज कहता है, आपने सही कहा लॉर्ड बीरस, क्या आप उस सैयन ब्रॉली को ट्रेन करना चाहते हैं? बीरस कहता है, नहीं विज, मैं इन दोनों परेशानियों को खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि सॉन गोकू की वजह से हम टूर्नामेंट ऑफ पावर में शामिल हुए थे। विज कहता है, लॉर्ड बीरस क्या आप भूल चुके हैं कि गोकू किंग ऑफ एवरीथिंग का दोस्त है? बीरस कहता है, बिल्कुल भी नहीं विज, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ, पता नहीं मुझे क्या करना चाहिए। तभी बीरस प्लैनेट पर कोई टेलीपोर्ट करता है जिसके पावर को ना तो बीरस और ना ही विज सेंस कर पाते हैं। वो मोरो था जो कहता है, देखा जाए तो लाखों साल बीत चुके हैं और आखिरकार तुमसे फिर मुलाकात हो ही गई बीरस। बीरस मुड़कर देखता है कि ये किसने कहा। बीरस मोरो को पहचान लेता है। बीरस और विज दोनों ही मोरो को देखकर हैरान हो जाते हैं। बीरस घबराते हुए पूछता है, मोरो तुम इस जगह कैसे पहुँचे? मोरो बताता है, ये बहुत लंबी कहानी है। मैं अपने कुछ पावर्स को रिकवर कर पाया था, लेकिन ये उसका आधा भी नहीं है जितनी पावर्स पहले मेरे पास हुआ करते थे। विज कहता है, मोरो जो पहले डिस्ट्रॉयर था, जो एंजल ऑफ डेथ के नाम से भी जाना जाता था, तुम्हारा यूनिवर्स 7 में क्या काम है? मोरो कहता है, चिंता मत करो विज, मुझे बस तुम लोगों की बातें अच्छी लगी। सच में तुम चाहो तो मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। बीरस पूछता है, तुम कैसे हेल्प करोगे? मोरो बताता है, अब जैसा तुम्हें याद होगा, मेरे पास सबसे पावरफुल मेंटल पावर है पूरे मल्टीवर्स में। अगर मैंने अपने पूरे पावर्स को हासिल कर लिया तो मैं दाशिनकेन और ज़ेनोसामा के माइंड के अंदर फॉल्स मेमोरीज बना सकता हूँ। बीरस को इंटरेस्ट आने लगता है। वो कहता है, अच्छा आगे बताओ, कैसी मेमोरीज? मोरो बताता है, ऐसी मेमोरीज जो ज्यादा अलग ना हो, जिस पे शक न किया जाए। तुम उन्हें किसी अलग डायमेंशन में लॉक कर देना और ज़ेनोसामा के आदमियों को बता देना वो लॉक्ड हो गए थे। बीरस कहता है, तुम्हारा प्लान तो काफी अच्छा है, लेकिन क्या होगा अगर ज़ेनोसामा हाई प्रीस्ट को भेज दे गोकू को बचाने के लिए? मोरो कहता है, ज्यादा घबराओ नहीं बीरस, सब कुछ हिसाब किया हुआ है और जिस जगह में हम उन्हें लॉक करेंगे हम उस पे ये लगा देंगे। मोरो तभी एक ब्रोकन स्वॉर्ड निकालता है एक एनर्जी स्पेयर से। बीरस पूछता है, ये क्या है? विज घबराते हुए कहता है, क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ? मोरो कहता है, तो तुम्हें याद है? खैर ये इंफॉर्मेशन भी ऐसी है जो सिर्फ एंजल्स पोजेस करते हैं। बीरस पूछता है, ये क्या है विज? विज बताता है, ये एक कर्स्ड सील है। इसमें इतना नेगेटिव एनर्जी है कि किंग भी वहाँ से एस्केप नहीं कर सकता जहाँ ये लगा हो, और कोई भी इसे बाहर से हटाने की कोशिश करे तो वो जलकर राख बन जाएगा। बीरस खुश होके कहता है, ये तो कमाल है। तो अब हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो इसे अब शुरू करते हैं। मैं उन सैयन्स गोकू और ब्रॉली को और ज्यादा ताकतवर होने नहीं दे सकता। बीरस मोरो से पूछता है, पर इससे तुम्हें क्या हासिल होगा? मोरो कहता है, तुम्हें ये बाद में पता चल जाएगा और अब मुझे जाना होगा। मोरो फिर एक पोर्टल ओपन करता है और वहाँ से चला जाता है। विज और बीरस तुरंत प्लेनेट अर्थ जाते हैं। वो लोग लगभग 27 मिनट में बुल्मा के घर पहुँच जाते हैं। बुल्मा उन्हें देखकर खुश हो जाती है और कहती है, विज बीरस तुम लोग काफी समय बाद आए हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। बीरस कहता है, अभी उसका समय नहीं है, मुझे सभी जी फाइटर्स के साथ एक मीटिंग करनी है गोकू को छोड़कर। बुल्मा देखती है कि बीरस काफी सीरियस है, इसीलिए वो तुरंत मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है। सभी जी फाइटर्स आते हैं। बीरस उनसे बात करना शुरू करता है, मैं सॉन गोकू और ब्रॉली के बारे में सोच रहा था और मैंने ये फैसला किया है, मैं उन्हें टाइम चेम्बर में लॉक कर दूंगा। गोहान कंफ्यूज होके पूछता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरे फादर ने हम सबको टूर्नामेंट ऑफ पावर में बचाया था। बीरस गुस्से में कहता है, टूर्नामेंट जो उसने ही क्रिएट करवाया था वेजिटा,
क्या तुम यूनिवर्स 7 के नंबर 1 बनना चाहते हो? तभी वीज कहता है, मैंने जहाँ तक इन्वेस्टिगेट किया है, यहाँ पर जितने भी सेयंस हैं वो गोकू की वजह से ही यहाँ पहुँचे हैं। वो सभी इस टॉपिक पर काफी लंबी डिस्कशन करते हैं। 2 घंटे बात करने के बाद वो सभी गोकू को टाइम चेम्बर में लॉक करने के लिए मान जाते हैं। बीरस कहता है, तो तुम सब तैयार हो? हम सभी ही गोकू पर अटैक करेंगे। बीरस विज से गोकू को लोकेट करने के लिए भी कह देता है। विज अपने स्टाफ का यूज करता है गोकू को लोकेट करने के लिए और थोड़ी ही देर में उसे लोकेट भी कर लेता है। विज बताता है, लॉर्ड बीरस, गोकू अभी ब्रॉली के प्लेनेट में है और वो दोनों ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। बीरस कहता है, मैं ये होने नहीं दे सकता, आज हम उन्हें खत्म कर देंगे। सभी ब्रॉली के प्लेनेट जाने लगते हैं। उनके वहाँ पहुँचने के बाद गोकू उनके पास आता है। हे दोस्तों, तुम सब यहाँ क्यों आए? गोकू अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है क्योंकि तभी बीरस उसे एक स्ट्रॉन्ग पंच देता है। गोकू चट्टानों को तोड़ते हुए दूर जाकर गिरता है। बीरस ऑर्डर देता है, अटैक करो, उन्हें ट्रांसफॉर्म करने का मौका भी मत दो। गोहान और वेजिटा दोनों से लड़ते हैं उनके बेस फॉर्म में ही, लेकिन तब भी उन्हें ओवर पावर करने में स्ट्रगल कर रहे थे। बीरस गोकू से लड़ने जाता है और गोकू किसी तरह सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म कर जाता है। गोकू बीरस को एक पंच मारकर जमीन में गिरा देता है, जिससे जमीन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। गोकू कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है उन्हें आखिर हो क्या गया है, वो हमें मारना क्यों चाहते हैं, पर मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। गोकू स्पीड से जाता है, गोहान और वेजिटा पर अटैक करता है। गोकू फिर ब्रॉली से कहता है, ब्रॉली पीछे मत हटो और पूरी ताकत बाहर लाओ, सारी ताकत लगाकर लड़ो वरना हम नहीं बच पाएंगे। ब्रॉली गोकू की बात मानते हुए लेजेंडरी सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म करने लगता है। पूरा प्लैनेट उसके पावर की वजह से हिलने लगता है। प्लैनेट के चारों तरफ से लावा निकलने लगता है। ब्रॉली फिर अपना ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश कर लेता है, जिसके बाद वो जिसे देखता है उस पे अटैक कर देता है और वो पहले बीरस को ही देखता है और उस पे अटैक करने बढ़ता है। बीरस उसके अटैक्स ब्लॉक कर रहा था, लेकिन ब्रॉली के पंचेस में इतने पावर थे कि वो उसे हर पंच से पीछे भेजे जा रहा था। बीरस कहता है, मैं ऐसा नहीं चाहता था, तुम बस एक सैयन हो जो एक गॉड के पावर को टक्कर देना चाहता है। बीरस अपने सारे पावर्स रिलीज करता है और ब्रॉली पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा भी फाइट कर रहे थे। गोहान उन्हें देखकर रियलाइज करता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर नहीं है। गोहान के अंदर इस बात का गुस्सा भरने लगता है कि वो कमजोर है, जिससे वो बीस्ट मोड को अचीव कर लेता है। दूसरे सभी गोहान के इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर शॉक हो जाते हैं। गोहान गोकू को देखते हुए कहता है, ये पावर आपको खत्म करने के लिए है फादर, उम्मीद करता हूँ आप इसके लिए तैयार हो। वेजिटा का साथ देते हुए गोहान गोकू पर अटैक करने लगता है। वेजिटा गोकू के पंचेस से इंजर्ड हुए जा रहा था, पर वो तीनों फाइट करना रोकते नहीं है। गोकू उनसे पूछता है, तुम लोग मेरे और ब्रॉली के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, हमने आखिर किया क्या है? वेजिटा बताता है, क्योंकि तुम्हारे नए दुश्मन हमेशा आते रहते हैं, तुम्हारी वजह से ट्रंक्स का फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया। गोहान भी कहता है, आपने किसी भी फाइट में मेरी हेल्प नहीं करना चाहा, कभी मुझे अपना बेटा समझकर अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दिया, आप एक अच्छे फादर नहीं हो। अब मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के ग्रोथ में आप दखल दो, मैं उसे बताऊंगा उसके दादाजी एक मॉन्स्टर थे। गोहान गोकू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दुखी हो जाता है और अपने गार्ड थोड़ा लो कर देता है। गोहान और वेजिटा ये मौका देखकर उस पर अटैक करने लगते हैं। गोहान गोकू पर एक स्ट्रॉन्ग मासेनको से अटैक करता है, जिससे गोकू काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और वो मरने की हालत में आ जाता है। इससे गोकू अपने बेस फॉर्म में वापस आ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रॉली और बीरस की फाइट में ब्रॉली बीरस को हरा रहा था, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड डिस्ट्रॉयर है। बीरस कहता है, इसीलिए मैं घबरा रहा था, पर देखते हैं तुम्हें ये कैसा लगता है। बीरस अपने नए फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। बीरस के पावर्स बहुत ही जल्दी बढ़ने लगते हैं। बीरस के ट्रांसफॉर्मेशन से यूनिवर्स 7 थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। ब्रॉली बीरस के पावर्स का प्रेशर फील करता है और थोड़ा घबरा जाता है, फिर हिम्मत करके बीरस पर अटैक करने जाता है और उसे एक पंच देता है उसके फेस पर बीरस 1 इंच भी मूव नहीं करता, उसे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है। बीरस कहता है, तुम्हारे पावर्स मेरे ट्रू पावर्स के आगे कुछ भी नहीं है। बीरस ब्रॉली को ढेर सारे पंचेस मारने लगता है और उसे बार बार जमीन में गिराने लगता है। ब्रॉली बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसके बाद वो हिल भी नहीं पाता है।
बीरस प्लैनेट के ऊपर जाने लगता है और एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट प्रिपेयर करता है। बीरस अटैक लॉन्च कर देता है और सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि ब्रॉली ने उस अटैक को रोक लिया। ब्रॉली कहता है, मैं ऐसे नहीं मरने वाला हूँ, मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, बिल्ली कहीं के। बीरस कहता है, तुम्हारे पास इतना पावर नहीं है कि जो तुमने कहा वो सच कर पाओ। बीरस का अटैक एक्सप्लोड कर जाता है जिससे एक बड़ा सा एरिया डिस्ट्रॉय हो जाता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है, जिसके साफ होने के बाद दिखता है कि ब्रॉली अब भी खड़ा है, लेकिन तभी वो जमीन पर गिर जाता है। बीरस कहता है, विज, चलो उन्हें टाइम चेम्बर में लॉक कर दिया जाए। विज सभी को लेके टेम्पल ऑफ कामियासामा ले जाता है। वहां पहुंचकर वो उस रूम को भी थोड़ा मॉडिफाई करके और पावरफुल और ड्यूरेबल बना देता है। बीरस दोनों सेयंस को टाइम चेम्बर के अंदर लॉक कर देता है और एंट्रेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और विज को ऑर्डर देता है सील को एक्टिवेट करने के लिए। विज कहता है, जैसा आप कहें लॉर्ड बीरस। विज फिर स्ट्रेंज स्पेल रिसाइट करने लगता है गॉड लैंग्वेज में। तभी हम देखते हैं कि वो ब्रोकन स्वॉर्ड एक डार्क एनर्जी रिलीज करने लगता है जो उस रूम को कवर करने लगता है। बीरस खुश होता है और कहता है, आखिरकार हमने उन्हें ठिकाने लगा ही दिया। फिर वो लोग बीरस प्लैनेट वापस जाते हैं। दूसरी तरफ मोरो एक क्रिस्टल से सारी पावर्स एब्जॉर्ब कर चुका था। मोरो ये सब सेंस करता है और हंसते हुए कहता है, वो बिल्ली मेरे जाल में फंस गया। वो साइंस जो बचा सकते थे यूनिवर्स को, अब वो मुझे रोक नहीं सकते। एक के पास सुपर सैयन गॉड की तरह ताकत थी और एक के पास लेजेंडरी सुपर सैयन यामोशी की अनलिमिटेड पावर थी। तभी हम देखते हैं कि मोरो अपने हाथ पर एक टेक्निक क्रिएट करता है। मेरे नेगेटिव एनर्जी के पावर्स, मैं विश करता हूँ कि दाइशिनकेन और ज़ेनोसामा को ऐसा लगे कि गोकू और ब्रोली ट्रेनिंग कर रहे थे एक स्पेशल डायमेंशन में जिसका एंट्रेंस डिस्ट्रॉय हो गया और वो हमेशा के लिए वहीं लॉक्ड हो गए। तभी वो इस पर लाइट रिलीज करता है जो चारों तरफ फैलते हुए किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस ज़ेनोसामा के पैलेस तक पहुंचता है। इससे ज़ेनोसामा और दाइशिनकेन के अंदर वो मेमोरीज क्रिएट हो जाती है जिसे मोरो ने विश किया था। मोरो खुश होता है और कहता है, आखिरकार मेरा प्लान अब शुरू होगा पूरे मल्टीवर्स को टेक ओवर करने का, और अब मुझे कोई भी रोक नहीं सकता और ना इसे कोई टाल सकता है। दूसरी तरफ टाइम डायमेंशन में गोकू और ब्रोली को होश आ चुका था, पर दोनों ही काफी जख्मी थे। जैसी पावर्स उन्होंने यूज की थी उससे उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो खुद से अपने जख्मों को हील भी नहीं कर सकते थे। पर तभी एक आवाज आती है और एक फिगर उनके सामने अपीयर होता है जो कहता है, मैं तुम्हें इस जगह से बाहर निकलने में मदद करूंगा और रिकवर करने में भी। गोकू और ब्रोली हील हो जाते हैं और वो नोटिस करते हैं कि उनका ज़ेंकाई जिसका पावर भी बढ़ गया है। गोकू कहता है, हमें हील करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, पर तुम हो कौन? वो फिगर बताता है, मैं सुपर ड्रैगन बॉल्स का क्रिएटर हूँ, मेरा नाम जोरामा है। गोकू हैरान हो जाता है कि सुपर ड्रैगन बॉल्स के क्रिएटर ने उनकी हेल्प की। जोरामा उन्हें बताता है कि उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, यहाँ से निकलने के लिए उन्हें इतना पावरफुल बनना पड़ेगा जो किंग ऑफ एवरीथिंग को भी सरपास कर दे। गोकू कहता है, इसकी चिंता मत करो, मैं और ब्रोली बहुत पावरफुल बन जाएंगे। ब्रोली कहता है, मैं उस बिल्ली को अपने हाथों से मारूंगा। इसी के साथ पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है और क्या होगा पार्ट 2 में, इसके लिए बने रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।